एक चेंज माशी मंजरनामे पे मुल्क के आ रहा है। अब उस पर बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत से लोग एटलीस्ट मार्केट सेंटिमेंट तो अभी तक पॉजिटिव ही है जो नज़र आ रहा है। डॉलर की कदर भी नीचे आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग है इसहाक़ डार साहब की, जो कि बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं, वो पता लगेगा आने वाले चंद दिनों में। और होपफुली कि उनके पास कोई मरबूत हिकमत अमली और प्लान हो। साथ ही साथ मिफ्ता साहब ने, अब वैसे तो वर्बली आपको पता ही है, हमने कल ही बता दिया था, ऑफिशियली रिज़ाइन उन्होंने अब कर दिया है। उनकी कारकर्दगी और ये जो मुश्किल फ़ैसले करने थे, आपको पता ही है जब से नई हुकूमत आई है ये यही कहते रहे हैं कि हमने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और अपेरेंटली आवाम को भी बहुत मुश्किल हुई है इन मुश्किल फ़ैसलों। जिस तरह आप बता रहे हैं जी, इसहाक़ डार साहब 5 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं और आज वो वज़ीर ख़जाना के ओहदे का हल्फ जो है वो उठाएंगे, और वो ऐसे वक्त में मईशत की भाग दौड़ जो है वो संभाल रहे हैं जब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर आवाम का क्या कहेंगे भुरकस ही निकाल दिया था वैसे तो। और उनके मुखालफिन की तो छोड़े, खुद नून लीग के लोग मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं थे, और अब मिफ्ता की जगह इसहाक़ डार आ गए हैं। वो कहते हैं कि 2013 से 17 के दौरान बेहतरीन मईशत छोड़ी और इसी पोजीशन पर वापस आएंगे जहां वो छोड़ के गए थे। अब क्या कहा जा रहा है ज़रा ये भी सुन लें। 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम, कि जहां हम दुनिया की 6वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड्स में, और फिर हमारा जो बाकी मैक्रो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आपको पता ही है मौके की ताक में रहते हैं। पहले भी वो कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। वैसे इसमें बुज़ायका क्या है, नवाज़ शरीफ वापस आएँ? मतलब नवाज़ शरीफ का मुल्क नहीं है, वो तो वापस आएँ? पता नहीं क्या कोई अच्छा, और उन्होंने इसहाक़ डार की वतन वापसी पर खुलकर तनकीद की, क्या कहा सुनिए। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक़ डार, नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया, और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया। अब वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है डील के तहत। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ। सो किसी के लिए इसहाक़ डार कौन मैन है, दूसरों के लिए वो अबराज वाले इमरान खान के साथ ही कौन मैन है। सो हर एक का कौन मैन मुख्तलिफ, लेकिन कौन मैन सबके पास। अच्छा, लेकिन खैर स्टिकिंग विद द स्टोरी एट हैंड, हम साथ ये भी बात कर लें कि डार साहब मईशत की बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद है, अच्छी बात है, लेकिन माशी माहिरीन कहते हैं कि 2017 से अब तक जो है पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास, और अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और गिरी हुई मईशत को संभालना, ख़ास तौर पर महंगाई जो 40% से ऊपर जा पहुंची है, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुझे तो लग रहा है पुलों के नीचे से पानी तो बहा ही है, पुल भी साथ बहा के ले गया है। तो और ये लिटरल मीन्स में भी यही हुआ है ना, आधे मुल्क में तो आपको पता ही है पुल भी बह गए हैं। अच्छा, मुल्क में आपको पता ही है कि जिस तरह अब्दुल्ला आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सैलाब तो आया हुआ है, और जिससे मईशत को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है, और मईशत को संभालने के लिए अवाम मजीद किसी बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और सबसे हम बात जो है अहम बात ये है कि अगले साल इलेक्शन है, और मिफ्ता इस्माइल के सख्त फैसलों का सियासी बोझ नून लीग को उठाना पड़ सकता है। और अब देखते हैं कि इसहाक़ डार ऐसा क्या करते हैं कि अवाम को ना सिर्फ रिलीफ मिले, बल्कि नून लीग को भी इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल हो, विच ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू इसहाक़ डार जो कि 5 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, अब वो वापस आए हैं विद ए बिग चैलेंज, अ टॉल ऑर्डर। और यकीनन उनको भी अगर हो नहीं रहा तो थोड़ी देर में ये प्रेशर जो है ये फील होना शुरू हो जाएगा इंडीड। हमारे पास 4 लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री हमारे साथ हैं इस वक्त। एक सवाल हमने उनसे पूछना है, और वो सवाल ये है कि ऑब्वियसली मिफ्ता इस्माइल को मुश्किल हालात में मईशत मिली, मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन अब तो ऑब्वियसली चेंज हो गया मामला, और जितने भी वसाइल और मसाइल के साथ मिफ्ता साहब की बतौर वज़ीर ख़जाना परफॉर्मेंस थी, वो आपके ख्याल में कैसी रही? सबसे पहले अकबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकबर साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बताइएगा। सवाल भी आपने सुन लिया, सवाल भी आपने सुना, तो मिफ्ता साहब की परफॉर्मेंस को कैसा रेट करेंगे आप?
मेरा ख्याल है मिफ्ताह इस्माइल ने बहुत शानदार कारकर्दगी अंजाम दी है 5-5.5 महीने में। जिस वक्त वो आए थे ये बार ये बात सुनने में आ रही थी कि मुल्क का मईशत का दिवालिया निकलने वाला है, हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। और ये आते ही शायद उसी हफ्ते में इन्होंने IMF के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। हमारा IMF का एक मुआहदा था जो PTI गवर्नमेंट ने साइन किया था, लेकिन वो बहुत अरसे तक मुअत्तल था। और कोई भी आता, वजीर ख़जाना जो आता है, उसका काम यही होता कि वो IMF का प्रोग्राम बरकरार रखता, जारी रखता, दोबारा से वही प्रोग्राम शुरू करता। तो काफ़ी सख्त शराइत मिफ्ता को माननी पड़ी, उन्होंने मान ली, लेकिन और कुछ मईशत को मुस्तहकम किया, सहारा दिया। तो मैं तो उनको बहुत दाद दूंगा, उनका शुक्रिया भी एक तरह से हम अदा कर सकते हैं कि श्रीलंका वाली सूरत हाल जो बार बार सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान में होने वाली, वो नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि इनको इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। सो आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि जो पिछली हुकूमत IMF से मुआहिदा करके गई थी उसको आगे बहाल करें। अब अच्छा जी, यही सवाल खुर्रम हुसैन साहब को भी हम कर रहे हैं कि वो सबसे पहले तो रेट करें कि उनको मिफ्ताह इस्माइल की परफॉर्मेंस कैसी लगी बतौर वजीर ख़जाना। मिफ्ताह साहब की एक मिशन थी सिर्फ, वो थी कि IMF प्रोग्राम जो है उसको वापस बहाल किया जाए। वो प्रोग्राम जो था जनवरी में अप्रूव हुआ था, फरवरी में उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे 2022 में, और फरवरी के महीने में ही खान साहब ने उल्टी कमिटमेंट्स दे के उस प्रोग्राम को दोबारा से तोड़ दिया था। ये दूसरी दफ़ा तोड़ा गया खान साहब की तरफ से प्रोग्राम। एक दफ़ा मार्च 2021 में जब उन्होंने हफीज़ शेख को निकाला और शौकत तरीन को लेके आए, वो वाला प्रोग्राम भी टूटा था और रीनेगोशिएट करने की कोशिश की गई थी। और ये दोबारा से जब वो बहाल हुआ था तो दोबारा टूट गया था। तो मिफ्ताह साहब के पास को एक ही मिशन दी गई थी कि इसको किसी तरह से वापस बहाल किया जाए। तो इन अ सेंस आप ये समझ सकते हैं कि जब मिफ्ताह साहब आए हैं एंड अप्रैल में, तब से लेके अब तक उन्होंने जितना जो काम किया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और शौकत तरीन की दी हुई जो कमिटमेंट्स थी IMF को, उनको पूरा किया। वैसे विच इज़ वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच खुर्रम हुसैन। ये टास्क ऐसा है, इतना मॉन्यूमेंटल और मेहनत टास्क है कि पिछली मतलब हुकूमत की भी बात करें तो उनको भी बहुत से लोग बदलने पड़े, अभी भी बदले ही जा रहे हैं। तो लिहाजा इट्स अ टफ चैलेंज फॉर एनीबॉडी। गेटिंग द IMF एग्रीमेंट बैक इन प्लेस वाज एन अपहिल टास्क और मिफ्ताह साहब की आपके मुताबिक यही प्राइमरी जिम्मेदारी थी। मोहम्मद सुहेल साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, वो मिफ्ताह साहब की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा सुहेल साहब, आपको कैसी लगी ये मुख्तसर अरसे में इनकी कारकर्दगी बतौर वज़ीर ख़जाना? मेरे ख्याल में मिफ्ताह साहब ने जो भी इक़दाम किए बेशतर अशद ज़रूरी थे और ये अनपॉपुलर डिसीजन ज़रूर थे, मगर जिसकी वजह से इकॉनमी में इस्तेकाम आया और इसकी वजह से काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी टल गया है। और जो प्राइस डिस्टॉर्शन या जो इम्बैलेंसेस पिछले साल 1.5 साल में क्रिएट हुए थे, काफ़ी हद तक उन्होंने IMF की मदद से उसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में मिफ्ताह साहब की जो परफॉर्मेंस थी पिछले 6 महीने की, वो काफ़ी तसल्ली बख्श थी। यानी उनको काफ़ी टफ डिसीजंस लेने पड़े, वक्त ही कुछ ऐसा था। और आवाम की ज़िंदगी भी काफ़ी टफ हुई उससे। एब्सोल्युटली। खुर्रम शहजाद मौशी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं मिफ्ताह साहब की कारकर्दगी से मुताल्लिक, ये भी सुनिए। IMF को ऑन बोर्ड लाना था दोबारा से, उसमें ऑफ कोर्स मिफ्ताह साहब ने काफ़ी मेहनत की और शुरू में वो चले गए थे US और IMF के साथ उन्होंने बात की और वो एफर्ट जो है वो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि विदिन 3 मंथ्स जो है IMF का जाना और फिर वापस आना ये इस तरह से मुमकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि IMF गया था तो कुछ हमने डिसीजंस नहीं लिए थे उसके हिसाब से, तो IMF चला गया था और फिर जब IMF वापस आया तो हमें उससे ज़्यादा टफ डिसीजंस लेने पड़े और ये कन्विंस करना IMF को कि जी हम दोबारा से वो चीज़, वो डील, वो प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे, ये बड़ी बात होती है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी और इस पर काफ़ी एफर्ट थी मिफ्ताह इस्माइल साहब की। और उसके साथ साथ डेफिनेटली बजट जो है वो लेकर आना और बजट में फिर इतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल भी कंज्यूम करना ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी टफ डिसीजंस लेना, जिसमें टैक्सेस का लगाना, जिसमें जो है वो एग्जेम्पशंस का विड्रॉ करना,
और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस का पास ऑन करना, फिर उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी का जो है वो इंक्रीज़ करना IMF के हिसाब से, फिर उसके साथ साथ बिजली की प्राइसेस बढ़ाना, ये सारी वो चीज़ें थी जो हमें टाइम के साथ करनी थी और इन्होंने आके उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेला। राइट, बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद। अच्छा, अब हमारा इन सारों के लिए दूसरा एक और सवाल है। एंड मूविंग ऑन फ्रॉम मिफ्ता इस्माइल, सबसे पहले अकबर जैदी साहब आपके पास वापस आ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो है अब तो वो रुखसत हो गए, इसहाक डार जो है नए माशी टीम के हेड हैं, तो मईशत को भी ठीक रखना है, आवाम को भी रिलीफ देना है, तो बिल्कुल आपके ओपिनियन में क्या चीज़ें हैं, क्या सजेस्ट करेंगे जो कि पहले 2-4 हफ्तों में इनको करना चाहिए? इसहाक डार मुल्क से 4.5 साल बाहर रहे हैं, इनको आज की हकीकत के बारे में नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि जिस रफ्तार से महंगाई हुई है, चाहे इसमें डॉलर का रेट हो या ये सैलाब हो या ये हो, इनको पहले आते ही कुछ वक्त लगेगा चीज़ें समझने के लिए। ये कोई ऐसे जाके ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं हिला के फौरी तौर पर नहीं ठीक कर सकते। थोड़ा इनको समझने में वक्त लगेगा, फिर देखेंगे कि इनके ये किस हद तक इनके पास गुंजाइश है चीज़ें करने की। पाकिस्तान इस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में है और वो बुनियादी तौर पर तय करता है IMF का प्रोग्राम कि पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बिजली के रेट कितने बढ़ाने हैं, पेट्रोल कितना बढ़ाना है, डॉलर का रेट क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं, तो उसके बाहर जाके ये नहीं काम कर पाएंगे। अच्छा, पहले तो यू आर वेरी राइट कि उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा 4-5 साल टू बी अवे फ्रॉम द कंट्री, और इस क्रिटिकल क्रूशल टाइम पे बहुत लंबा अर्सा है, जितने भी आप कनेक्टेड रहे, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी वो आपको ऑन द ग्राउंड आके ही पता चलती है। So he would have to first get the sense of things at home, back home, और उसके बाद कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। खुरम हुसैन साहब क्या मशवरा दे रहे हैं इसहाक डार साहब को? खुरम साहब बताइएगा आपके ख्याल में, अब इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, इनकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? पहली चीज़ तो डार साहब को जो करनी चाहिए वो अपने आप को पुराने ख्यालात से आज़ाद करें, ये बहुत ज़रूरी है। डार साहब जिस किस्म के ख्याल लेके आ रहे हैं और वो बयान करते आ रहे हैं, जुलाई से लेके अब तक तमाम उनके बयान जो सामने आए हैं, उनसे यही जाहिर होता है कि वो पुराने ज़माने के ख्याल से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर वो बिलीव करते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए और गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए, उसमें मार्केट का रोल जो है या तो ना हो या बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। ये नहायत ही नुकसानदेह किस्म की एक पॉलिसी होती है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि ये बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही पॉलिसी मुल्क को बैंकरप्ट कर देती है। ये पिछली दफ़ा हुआ था 2013 से लेके 16 तक पाकिस्तान में, जब डार साहब ने स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा था, तो उस ही के नुकसानदेह असरात जो थे उन्होंने 17 और 18 में पहुंच के इस मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से फिर PTI गवर्नमेंट को IMF की तरफ जाना पड़ा था। और अब वो वापस आ रहे हैं यही वाले ख्याल लेते हुए, और अब जिस पोजीशन में पाकिस्तान है ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि रियलिटी से हट के अपनी पॉलिसीज बनाए। That's a very मुफीद मशवरा। आई होप कि सोच तो डेफिनेटली वो बदलनी ही पड़ेगी, एज यू जस्ट सेड कि वो पिछले वाले हालात रहे भी नहीं है, नॉट दैट दे वर्कड आउट वेरी गुड आइदर। अच्छा जी, खुरम हुसैन थैंक यू सो मच। और मोहम्मद सुहेल आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे भी यही सवाल है कि सबसे पहले तो इसहाक डार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट ही शुड डू इमीडिएटली? देखिए, मुझे तो लगता है पहले 2-4 हफ्तों में उनको अपना प्लान देना चाहिए कि अगले 1 साल का प्लान क्या है, और वो प्लान जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए देना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक सख्त IMF के प्रोग्राम में है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, जो क्रेडिट मार्केट्स हैं जिससे हम बोरोइंग करते रहते हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, यानी बोरोइंग करना बहुत मुश्किल है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में डार साहब को पहले तो अगले 1 साल का प्लान बताना चाहिए कि जो चैलेंजिंग हालात हैं उसमें वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर पाएंगे। सही आप कह रहे हैं। आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि जहाँ से पहले हम बोरो करते थे और कर सकते थे, तो अब वो सारे दरवाजे भी बंद होना स्टार्ट हो गए हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाती है ना ऑप्शंस भी। अच्छा जी, अभी हमारे साथ हैं खुरम शहजाद साहब, और वो क्या कहेंगे कि इसहाक डार साहब को क्या अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए या पुराने तरीक़ों पे ही अमल पैरा होना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? खुरम शहजाद साहब बताइएगा।
देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त ऑप्शंस लिमिटेड हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे पास रिजर्व्स की जो लेवल्स हैं, जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है इस वक्त, और हम बहुत ज़्यादा इस वक्त वेंचर कुछ नहीं कर सकते कि हम उन डॉलर्स को यूज़ करके समहाउ अपनी पैरिटी को जो है वो मेंटेन करें। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर जो है ऊपर जा रहा है और डॉलर के साथ जो है पैरिटी जो है वो स्टेबिलिटी लाई जाए। तो हमारे यहाँ भी यही है कि हमें शायद स्टेट बैंक को ज़्यादा इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है वो देगा, क्योंकि वो तो ओवरऑल फाइनेंसेस देख सकता है, वो ओवरऑल इकोनॉमी को देखेगा, ओवरऑल किस तरह से ग्रोथ को जो है वो एटलीस्ट कुछ हद तक ग्रोथ बरकरार रखी जाए, टैक्सेस को थोड़ा कम किया जाए, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट दी जाए, मिनिमम लेवल पे एक्सपोर्ट्स को हमें जो है वो आगे लेके बढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिसेशन आया हुआ है, पाकिस्तान में भी रिसेशन है, फ्लड बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में रिलीफ एफर्ट्स पे काम किया जाए बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ जो रिलीफ एफर्ट्स से जो उनको जो फंडिंग की ज़रूरत है वो बेसिकली दुनिया से हम किस तरह से जो है नेगोशिएट कर सकते हैं, IMF के साथ किस तरह से मज़ीद बेहतर प्रोग्राम नेगोशिएट कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को, और फिर वर्ल्ड बैंक, IMF और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इनके साथ जाके बात करना और लेकर आना पैसे। ये मुफ्ता इस्माइल ने भी कोशिश की, ये सागदार साहब भी कोशिश करेंगे आई एम श्योर, और ये सब चीज़ें यूटिलाइज होंगी तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद साहब।